अमिताभ बच्चन का पैदाइशी नाम इनकलाब श्रीवास्तव है। आप 11 अक्टूबर 1942 में भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। भारतीय अदाकार उन्हें इब्तदाई मकबूलियत 1970 में मिली। आज उनका शुमार भारतीय फिल्म सनत की तारीख के मारूफ तरीन हस्तियों में होता है। आपकी पैदाइश भारतीय शहर इलाहाबाद में हुई। अभी आपकी रिहाइश मुंबई में है और जिया बच्चन से अमिताभ बच्चन की शादी 1979 में हुई। अमिताभ बच्चन के दो बच्चे हैं, अबेश बच्चन और शाविता बच्चन। इनके वालिद का नाम हरिवंश बच्चन था और वालदा का नाम तेजी बच्चन था। बहन का नाम अजीता बच्चन है। इनकी तालीमी काबिलियत BSc थी। मादरी ज़बान हिंदी और पेशा वराना ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी। जया भादुरी ने पहली दफ़ा अमिताभ बच्चन को पूनम स्टूडियो में देखा था। अमिताभ की पर्सनैलिटी जिया को भा गई। जिया इस बात से भी बहुत इम्प्रेस थी कि अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या बच्चन के बेटे हैं। शुरू में अमिताभ बच्चन जया बच्चन से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, लेकिन जब पहली बार जया बच्चन की तस्वीर मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी तो अमिताभ बच्चन को भी जया बच्चन भा गई। इसके बाद फिल्म गुड्डी के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई। बाद में फिल्म एक नज़र के सेट पर अमिताभ को जया से प्यार हो गया। इसके बाद अमिताभ का दोस्तों के साथ मिलकर लंदन की ट्रिप पर जाने का प्लान हुआ। अमिताभ जब अपने पिता से इजाज़त लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन जा रहा है। इसके बाद अमिताभ ने जो जो ट्रिप पर जा रहा था उन सब के नाम अपने पिता को बताए। इस ट्रिप के दोस्तों में जया बच्चन का नाम भी शामिल था। अमिताभ के पिता को इस बात पे इतराज़ हुआ कि जया अभी सिंगल है, अगर आप दोनों ने लंदन की ट्रिप पे जाना है तो पहले शादी करनी होगी। इस पर अमिताभ बच्चन ने एक बड़ा फैसला लिया और जया बच्चन के पिता से उसका हाथ मांगने के लिए चले गए। अगले ही दिन दोनों की शादी हुई। इस शादी में दोनों के परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। फ्लाइट रात की थी और दिन के टाइम दोनों ने शादी की। कुछ ही घंटों के बाद दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन गए। दिन के टाइम दोनों की शादी हुई और रात को दोनों फ्लाइट पकड़कर लंदन चले गए। इस शादी के दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। प्राइमरी तालीम के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली की कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ इनको ड्रामों में काम करने का मौका मिला। कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के सरबराह अमिताभ बच्चन की आवाज़ से बहुत मुतासर हुए। यूं थिएटर की मशहूर शख्सियत प्रताप शर्मा के भाई को एक ड्रामे में मरकजी किरदार के लिए चुना गया। एक मौके पर उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर ड्रामे में काम करने से इनकार कर दिया। ठाकुर दास के सामने एक मसला था कि अब ये किरदार किसको दिया जाए। अमिताभ ने यह किरदार करने की पेशकश की और ठाकुर ने इस पर इत्तेफाक किया। अमिताभ शुरू में बहुत शर्मीले थे। वो कोने में एक साइड पर बैठ जाया करते थे। अमिताभ के छोटे भाई अजीत इनसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। BA पास करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता में नौकरी शुरू की। 2 साल के बाद जब उन्होंने बेलकर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया तो वहाँ न सिर्फ इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ बल्कि दफ्तर आने जाने के लिए कार भी दी गई। अदाकारी में दिलचस्पी देखकर इनके छोटे भाई अजीत ने फिल्म फेयर टैलेंट मुकाबले में इनकी एक तस्वीर भेजी। प्रदीप चंद्र ने बताया कि इस मुकाबले के फाते को 2500 रुपये और एक फिल्म में काम करने का मौका दिया जाना था, लेकिन अमिताभ का वक्त नहीं था, इसलिए उन्हें मुंतखब नहीं किया गया और ये मुकाबला धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जीत चुके थे। और ये भी एक सितम ज़रीफी कहलाएगी कि अपनी सुरीली आवाज़ का सबूत देने वाले अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के वोकल टेस्ट में भी नाकाम हो गए। अमिताभ के छोटे भाई अजीत बच्चन की सुनील दत्त और नरगिस के साथ दोस्ती थी। तेजी बच्चन ने 1966 में दिल्ली में मारूफ फिल्म डायरेक्टर सावन कुमार से मुलाकात में बताया था कि इनका बेटा फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी रखता है। वो इन दिनों मिर्जा गालिब फिल्म बनाने का इरादा कर रहे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को मिर्जा गालिब का किरदार देने का इरादा कर लिया था, लेकिन इनके जानने वालों ने दलील दी कि अमिताभ बच्चन गालिब के किरदार में फिट नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबे हैं जबकि गालिब का कद बहुत छोटा था। इसके बाद सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर हदायतकार BRP चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन का स्क्रीन टेस्ट लेने पर रजामंदी जाहिर की। स्क्रीन टेस्ट में अमिताभ बच्चन की लाइनें थी कि जब भी आप मुझे इस तरह देखते हैं मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिल्मों में काम करने के लिए मशहूर फिल्म स्टार तारा चंद्र बतिया से मिलने भी गए, लेकिन वहाँ भी काम नहीं बना। उन्होंने कहा कि तुम बहुत लंबे हो, अपने वालिद के पेशे को अपनाओ। तुम इनकी तरह अच्छे शायर तो बन सकते हो, लेकिन अच्छे अदाकार नहीं। कुछ साल बाद अमिताभ को अपनी फिल्म सौदागर में बतौर अमिताभ की पहली फिल्म टीनू, जिसके डायरेक्टर अब्बास साहब थे, प्रेमचंद्र ने उन्हें अमिताभ की तस्वीरें दिखाई और इनसे दरख्वास्त की कि इस फिल्म में इनको कास्ट किया जाए। उन्होंने तस्वीरें देखने के बाद अमिताभ को कलकत्ता बुलवाया। अमिताभ उनसे मिलने के लिए कलकत्ता गए।
अमिताभ बच्चन के जाने के बाद अब्बास टिनू ने कहा कि वो अमिताभ को 5,000 रुपया देंगे, चाहे फिल्म एक माह में बने या एक साल में। जब टिनू ने ये बात अमिताभ बच्चन और उनके भाई को बताई तो वो ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि ये रकम अमिताभ बच्चन के 2 माह की तनख्वाह के बराबर थी। अदाकारी के सफर के दौरान उन्होंने कई बड़े अवार्ड हासिल किए, जिनमें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 12 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। इनके पास सबसे ज्यादा बेहतरीन अदाकार नामजद होने का एजाज हासिल है। अदाकारी के अलावा अमिताभ बच्चन गुलकारी, पेशकारी और मेजबानी भी करते रहे। 1984 से 1987 तक वो भारतीय पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हुए। 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाने वाले अमिताभ बच्चन आज भी मदाहों के दिलों में राज कर रहे हैं। उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज 1970 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से किया, जिसमें उन्हें पहले नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाकर मदाहों के दिल जीत लिए।